जय मसीह की। हम पढ़ते हैं मलाकी, उसका पहला अध्याय और उसका 6 पद। मलाकी 1 और 6 यहाँ पर ऐसा लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय कहाँ है। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। परमेश्वर ऐसा बोलते, अगर मैं पिता हूँ तो मेरा सम्मान कहाँ है। अगर मैं पिता हूँ तो मेरा सम्मान कहाँ है। अभी कुछ ध्यान से समझना, ये कुछ हटके वीडियो है और कुछ हटके मैसेज है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको अंत तक देखना। बाइबल का अनुवाद हमारे इंडियन लैंग्वेज में तकरीबन 250 साल पुराना है। 250 साल पुराना अनुवाद जो है बाइबल का, वो हमारी भारतीय लैंग्वेज में हुआ है। उस वक्त हमारे भारत में जो लैंग्वेज चलती थी, उस वक्त जो हमारे भारत की लैंग्वेज के शब्द थे, उसमें सम्मान देने वाला शब्द जो था वो नहीं था। आज सम्मान देने वाले शब्द आ गए, लेकिन जब बाइबल का अनुवाद किया गया तब सम्मान देने वाले शब्द जो है वो नहीं थे। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो बदलती रहती है, उसमें नए नए शब्द लोग डालते रहते हैं और पुराने शब्द निकालते भी रहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है कुछ इस तरह की है, लेकिन इंग्लिश में जो बाइबल का अनुवाद हुआ, किंग्स जेम्स वर्जन, जिसको बोलते हैं KJV, किंग्स जेम्स वर्जन, उसमें आप देखना कि उसमें परमेश्वर के लिए यू नहीं, धाई शब्द था, THY, धाई। धाई का मतलब होता है आप, यू का मतलब होता है तू, और धाई का मतलब होता है आप। चलते चलते इंग्लिश वालों ने ये धाई शब्द निकाल दिया, लेकिन किंग्स जेम्स वर्जन में आपको धाई शब्द मिलेगा, सम्मान देने वाला। उसके बाद में इंग्लिश वालों ने यू शब्द रख दिया कि चाहे उसमें आप सम्मान गिनो, तू गिनो या आप गिनो, बस यू। ऐसा उन लोगों ने कर दिया, और धाई शब्द जो है इंग्लिश लैंग्वेज से ही उन्होंने निकाल दिया। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, आज एक विश्वासी अपने पिता को तू नहीं आप कहेगा। आज अपने साथी कर्मचारी को लोग तू नहीं कहते, लोग आप कहते, चाहे छोटा भी क्यों ना हो आयु में, तो भी लोग तू कहते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे जो अपनी पत्नी को भी आप कहकर पुकारते, उसको भी तू नहीं कहते। और वही लोग जब परमेश्वर की प्रार्थना कहते हैं तो परमेश्वर को तू बोलते हैं। हे प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। अरे कौन सा सम्मान दिया। एक और तो बोलते हैं राजाओं के राजा, और उसको तू बोलते हो, प्रभु का प्रभु बोलते हो, और उसको तू बोलते हो। ये कैसे हो सकता है। परमेश्वर राजाओं के राजा। आज मोदी साहब हमारे राजा है, कभी उनके पास जाकर इतना बोले, हे मोदी बाहर आ, फिर सोच लेना क्या होगा। तो उनके भी जो राजा है प्रभु, उनको तू कहा जाएगा क्या? क्या उनको हम तू कहकर पुकारेंगे? और आज लोग जो है वो परमेश्वर को ज्यादातर मैंने देखा है, सभी लोग तू बोलते हैं, प्रभु तू ये कर, प्रभु तू वो कर। जैसे राजा नहीं है, राजाओं के राजा नहीं है, प्रभु के प्रभु ने जैसे उनका नौकर रखा है उन्होंने। ऐसा लगता है, ऐसे तू कहकर प्रभु यीशु को लोग पुकारते हैं। मेरी कई बार ऐसे लोगों से चर्चा भी हो गई है। उन लोगों ने कभी अपनी गलती को नहीं माना, लेकिन बहस की। नहीं यार, आप जो होता है ना वो कुछ अलग शब्द है, लेकिन तू में प्यार दिखता है, तू में प्यार दिखता है। ऐसा
एक भाई साहब ने तो मुझे बहाना बताया, ऐसी बहस की। मैंने बोला अपने बाप को जाकर बोला, ये बाप इधर आ, तू बाहर निकल। बाप को प्रेम नहीं करता तू, वहां पर प्यार नहीं है। जहां पर तू जॉब करता है तेरे बॉस को तू बोला, तेरे बॉस से प्रेम नहीं है क्या तुझे? वहां पर क्यों आप हो जाता है? तो परमेश्वर से क्यों तू? लोग इस बात से बहस करते हैं। कई लोग बाइबल का बहाना बताते हैं, अरे बाइबल में तू ही लिखा है। हाँ लिखा है, लेकिन उस वक्त आप शब्द नहीं था इसलिए तू लिखा है। लेकिन अभी तो हम समझदार हो गए, अभी तो हमारे पास वो शब्द है, तो फिर हम क्यों ना आप बोले। वो तो पुरानी भाषा थी, लेकिन अब तो भाषा सुधर चुकी है। तो क्या हमें तू बोलना अच्छा लगेगा? हमें सही में तो आप ही बोलना चाहिए। बड़े बड़े आराधक, अच्छे अच्छे आराधना करने वाले लोग, अच्छे अच्छे गीत लिखने वाले लोग, वो भी जैसे परमेश्वर के बाप बन चुके, वो भी जब गाना लिखते तू कर कर ही लिखते। बहुत सारे हैं, लेकिन लिखते हैं तू। मैंने ऐसे लोगों से भी कुछ चर्चा की, बोलते नहीं आप में सूर नहीं बैठता। अरे तू में बैठ जाता है तो आप में सूर नहीं बैठेगा क्या? बिठाओ तो सब कुछ बैठता है, लेकिन बिठाना चाहते नहीं। अब एक गाना है, वो किसने गाया, कौन है, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता। मैं तो सभी लोग जो ऐसे गाना गाते हैं मैं सभी की बात करता हूँ। सिर्फ उदाहरण के तौर पर एक बात बताता हूँ। ऐसा गाना है, तुम मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। अभी तू कहकर बोले, अभी मैं इसी को आप कहकर गाता हूं। देखो कौन सा सुर बदलते हैं। आप मेरे जीवन की रोटी हो, आप मेरे जीवन का पानी हो। क्या बदला कोई सुर? कुछ नहीं बदलता। इंसान बदलना चाहता नहीं है। हम लोग तो कभी भी आराधना करते हैं, हमारी आराधना में हम आप ही कहते, तू कभी नहीं बोलते। अगर सुर ना भी बैठता हो तो उसको किसी भी तरह बैठा ही देते हम लोग, लेकिन आप कहकर ही हम परमेश्वर को पुकारते। बहाने हैं लोगों के पास, और बहुत बहाने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी पुलिस चौकी में जाकर जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसको जाकर बोलना है, ए इंस्पेक्टर इधर बाहर निकल, तू बाहर आ, तू मेरा इतना काम कर दे, चाहे कुछ भी, लेकिन तू करके उसको बोल दो। फिर क्या होगा? तब वहां तो डर लगता है। इस बात को भी छोड़ो, अगर ऐसा है जो कोई इंसान जो परमेश्वर को सम्मान नहीं देता, वो गलती से स्वर्ग चला जाए, वो जाने वाला है ही नहीं। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूं कि अगर ऐसा कोई इंसान जो परमेश्वर को सम्मान नहीं देता, वो गलती से स्वर्ग चला जाए, और स्वर्ग में कभी भी कोई गलती से नहीं जा सकता, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बोलता हूं। अब वो स्वर्ग में चला गया और वहां जाकर ऐसा बोलेगा, हे यीशु इधर आ, तब क्या उसमें इतनी हिम्मत होगी कि वो प्रभु यीशु को देखकर ऐसा बोले, यीशु इधर आ। जब हमारे परमेश्वर स्वर्ग में अपने सिंहासन के ऊपर जब बैठते, उनके सामने जो 24 अगुए हैं, वो लोग भी जब अपने राजासन के ऊपर बैठे हुए अपने मुकुट को निकालकर फेंक देते, वो हमारे परमेश्वर को दंडवत करते। इतना सम्मान हमारे परमेश्वर को मिलता है। और ये धरती पर लोग तू 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 क्या है? क्या हमारे परमेश्वर को सम्मान नहीं मिला? जे ऐसे लोग गलती से स्वर्ग में चले जाए और वहां जाकर क्या वो लोग बोल सकने वाले, तू इधर आ। अरे मैं तो बोलता हूँ पौलुस को भी बोल सकने वाले, अरे मैं तो बोलता हूँ पतरस को भी बोल सकने वाले, अरे मैं तो बोलता हूँ थोमा को भी बोल सकने वाले, तू इधर आ। नहीं कर सकने वाले। तो क्यों ना हम इस धरती पर ही परमेश्वर को सम्मान देना शुरू करें।
नहीं दोगे, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, नहीं जाओगे स्वर्ग में। क्योंकि हमने पढ़ा मलाकी 1 और उसका 6 पद, वो तो बहुत गहराई में है, लेकिन मैंने तो सिर्फ ये बेसिक बातें की। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, और परमेश्वर बोलते यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है। अभी आदर में गहरा में जाऊं तो बहुत लंबी बात है, लेकिन मैं तो सिर्फ पुकारने की बात करता हूं कि परमेश्वर को किस तरह से पुकारना चाहिए, परमेश्वर को आप कहना चाहिए। मैं तो बोलता हूं परमेश्वर, और बाइबल में जितने भी संत की बात आती है, किसी को भी तू मत बोलो, सभी को आप कहकर ही पुकारो, उनका सम्मान करो। हमारे परमेश्वर कहते यदि आप मुझे पिता कहते हो तो मेरा सम्मान कहाँ है। तो अभी कम से कम सम्मान के शब्द से शुरू तो करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।